हर घर स्वास्थ्य, घर घर स्वास्थ्य का नारा देने वाली हरियाणा सरकार के इस चेहरे को बेनकाब करता हुआ एक ऐसा मामला हम आपके समक्ष रखने वाले हैं, जिसमें कुछ समय पहले महेंद्रगढ़ में जन संवाद कार्यक्रम के तहत पधारे हरियाणा के मुख्यमंत्री के समक्ष एक परिवार ने अपनी गुहार लगाई, मदद की गुहार लगाई। कैंसर पीड़ित थे, उनके परिजन उनको लेकर मुख्यमंत्री से मिले और मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई के आदेश भी दिए। लेकिन ताज्जुब की बात देखिए, क्या अफसरशाही हावी है राजनीति पर? यहाँ अगर इस मामले पर गौर करते हैं तो ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत गौरव न्यूज़ और इंडिया दैनिक न्यूज़। मैं संजय कौशिक। इस वक्त हम मौजूद हैं अटेली विधानसभा के नारनौल विधानसभा के गांव सीमा में। हम इस वक्त मौजूद हैं, परिवार हमारे साथ मौजूद है। बड़े दुख की बात है कि एक मुख्यमंत्री के पास गुहार लगाने के बाद भी एक परिवार की सुनवाई नहीं होती। इससे बड़ा सबूत और क्या दे, क्या कहें अफसरशाही के बारे में। राजनेता दावा करते हैं कि हाँ, हम घर घर स्वास्थ्य दे रहे हैं, हर घर स्वास्थ्य दे रहे हैं, लोगों की असुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जन संवाद कार्यक्रम के नाम पर लोगों को इकट्ठा किया गया, सिर्फ मन की बात की गई, जन संवाद नहीं, असल में मन संवाद किया गया। चलिए बातचीत कर लेते हैं, लोगों से मिलते हैं। एक बार आपको दिखाना भी चाहेंगे वो तस्वीर, जो शख्स इस दुनिया में नहीं है, और नहीं है तो सिर्फ अधिकारियों की लापरवाही की वजह से, अधिकारियों की तानाशाही की वजह से। क्योंकि मुख्यमंत्री जी के द्वारा आदेश दिए गए थे कि इनके जो भी समस्या है, इनकी जो बीमारी है, उसका इलाज तुरंत प्रभाव से करवाया जाए, लेकिन बावजूद इसके घोर लापरवाही बरती गई और परिणाम ये हुआ कि एक परिवार ने एक जीता जागता, हंसता खेलता एक लाल है, वो खो दिया। ये तस्वीर है श्री प्रवीण कुमार जी की, जो जन संवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जी से अपने परिवार के साथ मिले थे। कैंसर से पीड़ित थे। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आपकी समस्या का समाधान करवाया जाएगा, लेकिन क्या असल में समाधान हुआ? क्या उनको मिली मदद, या फिर परिवार को बरगलाया गया? और बातचीत कर लेते हैं हम अभी परिवार के जो सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं उनसे, और जानना चाहेंगे क्या कहेंगे इस लापरवाही को लेकर, किसको जिम्मेदार मानते हैं प्रवीण जी की मौत का। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी? राहुल। राहुल। प्रवीण जी से क्या रिश्ता है आपका? मैं उसका भाई हूँ सर, छोटा भाई। छोटे भाई हैं आप। यहाँ मुख्यमंत्री जी पधारे थे, आप उनसे मिले थे, मदद की गुहार भी लगाई थी, तत्काल प्रभाव से आदेश भी दिए गए थे कि भाई इनकी मदद की जाए। बावजूद इसके मदद नहीं की गई, क्या कहेंगे? सर 25 तारीख को सीएम साहब यहाँ आए थे जी, और मैं और मेरे भाई वहाँ मिले थे जी, सीएम साहब ने सीएमओ साहब को कहा भी था जी, लेकिन सीएमओ साहब को कहने के बावजूद उसके 4 दिन बाद तक हमारे पास कोई डॉक्टर या कोई टीम हमारे घर पे नहीं आई जी। 29 तारीख को मैं मेरे भाई को ज़्यादा परेशानी हो गई थी, मैं सिविल हॉस्पिटल नारनौल ले गया। नारनौल से उन्होंने पीजीआई रोहतक रेफ़र कर दिया। पीजीआई रोहतक पे जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो मेरे भाई ने वहाँ दम तोड़ दिया। किसको जिम्मेदार मानते हैं इस लापरवाही के लिए, इनकी मौत के लिए? सर सरकार को और सीएमओ साहब को, प्रशासन को। एक मुख्यमंत्री जी के द्वारा आदेश किए गए थे, बावजूद इसके अधिकारियों ने लापरवाही बरती और सरासर लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि आपके भाई को जान से हाथ धोना पड़ा। क्या कार्रवाई की मांग करते हैं ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जो मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना करते हैं? क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूं कि जो हमारे अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई हो जी, और जो ये घटना हुई है हमारे साथ जी, आगे किसी के साथ ना हो, इसलिए मैं चाहता हूं अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, इसके अलावा और कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि सभी रिपोर्ट्स लगभग उच्च अधिकारियों तक पहुंचती हैं। यहाँ के उपायुक्त महोदय भी हैं, और भी लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम दान सिंह है जी। ये मेरा छोटे भाई का लड़का था जी, और इसको कैंसर की बीमारी डॉक्टर ने घोषित कर दी थी। जी, हम खट्टर साहब जी से मुख्यमंत्री से पूछकर हमने इनको अन्वेषण किया जी, ऑक्सीजन का ट्रीटमेंट आप हमें पहुँचाया जाए, जी, लेकिन नहीं मिला। लेकिन वो नहीं मिला। अब हम यही कहेंगे प्रशासन को कि यही एक कमाने वाला था, बड़ा था, इसके सिवाय कोई भी नहीं। छोटे पूरे कुनबे को अपने पर रखा था, हुआ नियम नहीं है।
इन बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। ये छोटे भाई हैं, ये बेघर हो गए। क्या कारण है सर, सुनवाई क्यों नहीं हुई? आखिर एक सीएम के आदेश के बावजूद भी सुनवाई नहीं हुई, क्या कारण है? ये तो प्रशासन बताएगा, हमें कोई डॉक्टर नहीं मिला और डॉक्टर के नहीं मिलने का कारण इसने दम तोड़ दिया। कमी किसकी है इसमें? प्रशासनिक कमी है, महकमे की कमी है, किसकी कमी है? ये तो आप किसको जिम्मेदार मानते हो? हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? जी। हमारे साथ तो ये घटना हो गई जी। हम तो यही कहेंगे कि हमें जो है ना न्याय मिलनी चाहिए और आगे भी ऐसा नहीं हो। किस तरीके का न्याय चाहते हैं आप, किस तरीके से? हम ये कह रहे हैं कि आगे घटना ऐसी नहीं घटे। जी। जब सीएमओ ने ये कह दिया कि डॉक्टर को भाई हमें भेज रहे हूँ, इसको ट्रीटमेंट मिलेगा, हाँ जी, इसको मेडिसिन मिलेगी, इसको हर तरह की मदद मिलेगी, लेकिन वो मदद नहीं मिल पाई थी बच्चे को। जी। हाँ जी। नहीं मिली। अतुल कुमार। क्या नाम है आपका? अतुल कुमार। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? ये जो घटना हुई है, मुख्यमंत्री जी के आदेश के बावजूद भी अधिकारियों से जो लापरवाही बरती है, क्या उनकी कहें? गलती है भाई। जी, क्या मांग करते हैं? मांग कुछ नहीं करते, मांग करनी भी नहीं चाहिए किसी चीज़ की भी। ठीक है, उसने जो बोला था, अब भाई की मदद होगी, मेरे भाई की, मेरा बड़ा भाई था, मदद होगी, नहीं हुई मेरे भाई की मदद। जी। मेरे भाई की किस तरीके की कार्रवाई की आप मांग करते हैं? मदद नहीं हुई, किन्होंने लापरवाही बरती इस मामले में, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी? हमने क्या आप कार्रवाई चाहते हमने 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 मदद मांगी थी मुख्यमंत्री जी से। हैं? जी। जी, हमारे भाई के ये ब्लड कैंसर का दिक्कत है, जी। हमारे कोई काम नहीं आया, नहीं आया, मुख्यमंत्री भी काम नहीं आया हमारे। जी। तो हम तो उन्हीं को ही गुनहगान मारते हैं, बाकी और कुछ नहीं है भाई साहब। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघुवीर सिंह है जी। जी, कौन से गांव से? गांव सीमा से। ये जो प्रवीण जी थे, ये मेरा कौन थे भतीजा आप? था जी, बड़ा भतीजा। जी, क्या कहेंगे इस सारे घटनाक्रम को लेकर के? घटनाक्रम का ये है जी, उन्होंने जैसे 25 तारीख को सीएम संवाद हुआ था, जी उसमें उन्होंने सीएमओ को आदेश दिए थे जी और सीएमओ ने घोर लापरवाही बरती है इस मामले में। जी। उसको किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य सहायता नहीं मिली और ना मिलने के कारण उन्होंने 29 तारीख को शाम 7:45 बजे रोहतक मेडिकल में दम तोड़ दिया। क्या मांग करते हैं प्रशासन और सरकार से ऐसे लापरवाह अधिकारी के खिलाफ? मेरी सबसे बड़ी ये मांग है जी, सबसे पहले तो सीएम साहब को, सीएमओ साहब को, कि उसके आदेश की अवहेलना की गई है, उसकी कार्रवाई की जाए। जी। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी महेंद्रगढ़ आते हैं, जन संवाद कार्यक्रम करते हैं। जी, जी। जन संवाद कार्यक्रम कितना सफल हुआ ये भी आप अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल। और आज आप जिस गांव में मौजूद हैं, जी, शोक संतप्त परिवार भी आपके साथ मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल। एक मुख्यमंत्री जी के द्वारा आदेश दिया जाना और बावजूद इसके अधिकारियों द्वारा घोर लापरवाही बरता जाना, क्या मानते हैं आपकी राजनीति पर आज भी अफसरशाही हावी है? देखो, मैं आज आपको सारी बात बताता हूँ। सुबह 10 बजे इस गांव से एक बच्चे का फ़ोन गया और मुझे पता चला कि भाई ऐसे ऐसे सीएम साहब का प्रोग्राम था 25 तारीख को दोंगड़ाईर में। ये वहाँ मिलने भी गए थे कि भाई हम गरीब, हमारा परिवार गरीब है, उस सीमा के अंदर। तो जनसंवाद था, जो जनता जब मिल रही थी तो इन्होंने मुलाकात की और सीएम साहब ने ये कह दिया था, सीएमओ को दे दिया था, अब इनका जल्द से जल्द इनकी कार्रवाई हो और बढ़िया इनको ट्रीटमेंट मिले। तो इसमें सीएम साहब की मैं इतनी गलती नहीं कहूँगा, क्योंकि सीएम साहब ने तो ऑर्डर दे दिए थे, लेकिन सीएम साहब से मांग जरूर करूँगा। ये बहुत गरीब परिवार है, ये बहुत गरीब परिवार है। जो 32-33 साल का जो बच्चा इनका चला गया, जो कमाने वाला एक था, ये छोटे भाई है उसके, आज ये इनके घर में आटे तक नहीं है खाने को। तो मैं सीएम साहब से 1-2 चीज़ की मांग रखूँगा। जो यहाँ का प्रशासन है, जिन्होंने अनदेखी की, उनके ऊपर जल्दी से जल्दी और सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अगर जल्दी से जल्दी सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे तो बीजेपी को ये यहाँ का प्रशासन खराब कर देगा। सच्चाई है। अब सीएम साहब ने ऑर्डर कर दिया, उन्होंने कार्रवाई नहीं की, ना इनकी सुनी। सीएम साहब का 25 तारीख को प्रोग्राम, 29 तारीख को इनका भाई एक्सपायर हो गया 4 दिन बाद। तो ये बड़ा दुख है। और सीएम साहब से मैं एक मांग जरूर करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा सीएम साहब से। सीएम साहब, ये बहुत गरीब परिवार है, इनके परिवार में एक बच्चे को कम से कम डीसी रेट पे तो नौकरी मिले। चाहे चपड़ासी लगा दो, चाहे कुछ भी लगा दो, लेकिन डीसी रेट पे इनको ज़रूर लगाया जाए। ये परिवार बहुत गरीब है। इस टाइम इस परिवार को
एक नौकरी की ज़रूरत है और मैं सरकारी नौकरी वैसी नहीं मांग रहा, इनको फौज में लगा दो या हरियाणा पुलिस में लगा दो। डीसी रेट की जो नौकरी होती है वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो यहाँ का डीसी भी लगा सकता है। तो मैं यहाँ के प्रशासन से और सीएम साहब से, जितने भी राजनीति आदमी सभी से मैं डिमांड करूँगा भाई डीसी रेट पे इनको नौकरी लगाया जाए। और इस दुख की घड़ी में भगवान से प्रार्थना करूँगा इनको हिम्मत दे, और जो ये हमारा छोटा भाई चला गए इस छोटे भाई को अपने चरणों में स्थान दे। और जैसे माता बहनें बैठी हुई है, मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊँगा क्योंकि उनके जैसे मैं देख रहा हूँ उनकी आंखों से आंसू है, क्योंकि वो इसलिए रो रही है, कमाने वाला एक था, अब गुजारा कैसे होगा। तो मैं फिर से सीएम साहब से गुहार कर रहा हूँ इनको डीसी रेट पर नौकरी ज़रूर दी जाए और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो कि आपका जो ऑर्डर हो गया था उसके ऊपर इन्होंने कोई अमन नहीं किया और न ही इनसे कुछ हालचाल पूछा। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन है सर। जी सुमन जी, जिस तरह से आपने और आपके परिवार वालों ने सीएम साहब से मदद की गुहार लगाई थी, बावजूद इसके मदद नहीं मिल पाई, क्या कहेंगे इसके लिए? सर ये आप देखो कि क्या कहेंगे, क्योंकि हमारे परिवार को उस समय ज़रूरत थी और ये उस टाइम जो सीएम साहब का जो यहाँ पे दौरा था तो उसमें जो बात रखी गई मदद के लिए कि भी हमें मदद की ज़रूरत है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हम सीएम साहब की कोई गलती नहीं बता रहे, क्योंकि उन्होंने तो आश्वासन दिया था, लेकिन सीएमओ साहब ने क्या किया। आज हमने अपने छोटे भाई को खो दिया है। हम ये नहीं चाहते कि जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ हो। जब मुख्यमंत्री की बात को ही पूरा नहीं किया जा रहा तो आम जनता के साथ तो क्या व्यवहार हो रहा होगा, ये तो सबके सामने बात आ ही रही है। क्या मांग करते हैं जिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती है सरकार और प्रशासन से? किस तरह की कार्रवाई ऐसे अधिकारियों के खिलाफ चाहते हैं आप, जिन्होंने जानबूझकर इस मामले में लापरवाही बरती? सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि जो लापरवाही का हमने आज देखा है वो किसी और के साथ ना हो, क्योंकि आज हमने अपने छोटे भाई को खोया है। इसलिए हम ये नहीं चाहते कि जो कार्रवाई हमारे साथ उचित व्यवहार से नहीं हुई वो किसी और के साथ ना हो। उसके लिए मैं ये चाहती हूँ कि भाई जो भी है इस परिवार को न्याय दिया जाए, क्योंकि हमारे जो भाई था ये सबसे बड़ा था और यही एकमात्र स्रोत था कि परिवार को जो ये चला रहा था। दो छोटे भाई हैं, उनके साथ कोई न्याय हो ताकि उनको कोई ऐसा कोई काम दिया जाए वो परिवार स्मूथ चल सके और आगे भी निकट भविष्य में किसी के साथ इस तरह की वारदात ना हो। तो ये कार्रवाई उचित होनी चाहिए। किसी प्रकार की आर्थिक मदद की मांग करते हैं सरकार से? बिल्कुल सर, आर्थिक मदद की मांग ये है कि जो कमाने वाला बच्चा था वो परिवार से चला गया है। दोनों भाई छोटे हैं तो परिवार को आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। उसके लिए मैं यही चाहती हूँ कि सरकार दो में से नहीं तो एक बच्चे को तो नौकरी का जरूर कोई प्रावधान बने। नौकरी के लिए हम ये नहीं चाहते कि हम बहुत बड़ी नौकरी की मांग रख रहे हैं। कोई भी छोटी नौकरी जिससे इस परिवार का गुजारा हो सके, जो वो परिवार छोड़ के गया है उस परिवार को आगे बढ़ाया जा सके। उसके लिए मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी एक ऐसा सहारा इस परिवार के लिए दिया जाए। मुख्यमंत्री साहब की वो बात तो पूरी नहीं हो पाई, वो तो हम अपने भाई को खो चुके हैं। कम से कम उस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो सोचा जाए। तो मैं यही चाहती हूँ कि कोई भी छोटी नौकरी ऐसी हो जो इस लेवल की हो कि ये एक्सेप्ट कर पाएँ और सरकार भी सही अपने तरीके से दे पाए तो इस परिवार को आगे बढ़ा सके। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? रेणुका। रेणुका जी, जिस तरह से आपके परिवार के साथ जो हादसा हुआ है इसमें सरासर अधिकारियों ने जो लापरवाही बरती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे लापरवाह अधिकारियों के बारे में और क्या आपकी सरकार से मांग रहेगी? जी बिल्कुल, मैं शुरू से आपको बताना चाहती हूँ, जिस दिन सीएम साहब का यहाँ पे जनसंवाद था उस दिन मैं अपने भाई के साथ खुद गई थी वहाँ पे। तो काफ़ी टाइम तक तो भाई खड़े रहे, उनको बोलने का मौका नहीं मिला। फिर मैंने खुद आगे बढ़ के उनकी मदद की गुहार लगाई थी वहाँ पे। उसके बावजूद भी 25 तारीख को ये जनसंवाद हुआ था और 4 दिन तक ये झज्जर रोज़ आ रहे थे जा रहे थे अपने पर्सनल व्हीकल लेके। और उसके बाद भी वहाँ पे ना ही डॉक्टरों ने उन्हें एडमिट किया और ना ही कोई ऐसा साधन दिया कि जिससे वो आसानी से भी वहाँ से आ जा सके। और स्वास्थ्य विभाग से हमारी बस यही मांग है कि भाई सीएम साहब ने सीएमओ को ऑर्डर दे दिया था, उसके बाद भी उनकी जो बातें उन्होंने कही वहाँ पे उनकी पालन नहीं किया गया। तो हमारी बस सरकार से यही गुजारिश है कि जो हमारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो और
जो भी आश्वासन दिया गया था हमें, उन पर वो खरे नहीं उतरे। तो इसलिए हमारी बस यही चाहत है कि आगे जाके किसी भी गरीब परिवार को इस समस्या का सामना ना करना पड़े। और मेरा परिवार जो है, मैं परवीन की छोटी बहन हूँ, चाचा की लड़की, और ये परिवार बहुत ही गरीब है। ताऊ जी ताई जी बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे, ताई जी भी 6 महीने पहले एक्सपायर हुई है। तो कमाई का जरिया एक सिर्फ परवीन था जो अपना कमा रहा था, प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था वो, और अपना परिवार चला रहा था। अब 2 छोटे भाई पीछे हैं जिनके पास कोई कमाई का साधन है नहीं। तो इसलिए हमारी सरकार से बस यही गुजारिश है कि इन्हें छोटा मोटा जो भी काम हो सके दिया जाए, ताकि इनकी 2 टाइम की रोटी आराम से खा पाए। जी भाई साहब, क्या नाम है? सर, मेरा नाम नीरज है। पहले तो आप ग्राम सीमा में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो जिस सीमा में एक अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाला परिवार को सीएम के जन संवाद कार्यक्रम के दौरान जो सीएम साहब ने सीएमओ को ड्यूटी लगाई थी कि मृतक प्रवीण जो ब्लड कैंसर पीड़ित था, सीएमओ साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। ठीक है, इन अखबार के माध्यम से भी खबर लगाई गई थी कि भाई परिवार बेहद गरीब है। ठीक है, आज अगर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करता तो एक गरीब परिवार का, जो एक कमाने वाला लड़का, काल का ग्रास नहीं बन पाता। तो अब बार बार आप भी परिवार वाले बता रहे हैं, मैं इनका पड़ोसी हूँ, नीरज नाम है मेरा। परिवार बेहद गरीब है, फादर भी नहीं है, मम्मी भी नहीं है। अब बचे हैं तो केवल 2 भाई हैं, जो एक तो राहुल है और एक मनोज है। इनके पास आर्थिक सहायता के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन व सरकार को बताना चाहता हूं कि इनको कोई बड़ी नहीं, एक छोटी सी नौकरी मिल जाए जो इनको परिवार का लालन पालन हो जाए। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि सीएमओ साहब ने जो गलती की है, उसके उच्च अधिकारियों ने जो गलती की है, उस पर कानूनी रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार का जो भी एजेंडा हो किसी गरीब परिवार के साथ, तो इनको एक परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए। धन्यवाद।